मऊ आना हुआ है, कैसा कार्यक्रम था? हमारी पार्टी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती को मना रही है और एकता का जो संदेश दिया था सरदार पटेल जी ने, उनका जो संकल्प था हम सारे लोग इकट्ठे रहे। सरदार पटेल ने सारी रियासतों को जोड़ने का काम किया, भारत को एक विकसित भारत, समृद्ध भारत बनाने की जो उनकी परिकल्पना थी वो परिकल्पना साकार हुई है। और जिस तरह से आपने देखा होगा हजारों का हुजूम निकला था, बच्चे, जवान, किसान, नौजवान, महिलाएं, सारे लोगों ने मिलकर के इस यात्रा का स्वागत किया। सदैव प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ये पूरे देश में यात्रा निकाली जा रही है। मैं जनपद जौनपुर से यहाँ के लिए भेजी गई थी। यहाँ के समाज जिलाध्यक्ष जी, हमारे अतिथि आदमदारी संसारी जी, हमारे पूर्व विधायक राजभर जी, हमारे बीच में है श्रीमान पूर्व अध्यक्ष श्रीवास्तव जी, हमारे महिला मोर्चा के मोहम्मद, सारे लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को रखा। और इस कार्यक्रम का जो स्वरूप था वो जैसी कल्पना थी सरदार पटेल जी की, उस कल्पना को बिल्कुल साकार कर रही थी आज की ये सभा, आज का ये कार्यक्रम। आपने कहा कि 2014 से जो पहले जो देश था हमारा कमज़ोर था, किस मायने में देश कमज़ोर था? कमज़ोर ऐसे था कि हमारा देश कभी ये नहीं चाहा कि हम आत्मनिर्भर बने, हमारा देश कभी ये नहीं चाहा कि हम अपने पैरों पर खड़े रहे। हमारा देश हमेशा दूसरों के मदद से आगे बढ़ने का काम करता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद 2014 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जब देश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी प्रयास किया था ऐसा करने का। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि हमारे बहुत सारे लोगों के साथ गठबंधन की सरकार थी, इतनी स्वायत्ता हमको नहीं थी। पर हमारे मोदी जी के आने के बाद उन्होंने जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने का काम किया, रोजगार बच्चों को, महिलाओं को, किसानों के बारे में, जवानों के बारे में, नौजवानों के बारे में, चतुर्मुखी जिस तरह से हमारी सरकार मोदी जी ने सबके बारे में काम किया है, उस बारे में जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना कम है। बिहार चुनाव में बड़ी जीत मिली है बिहार के लिए मैं बिहार की जनता को बधाई देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ वहाँ की जनता को। और इसका सारा का सारा से विकास को जाता है, सदैव प्रधानमंत्री जी को जाता है, आदरणीय नीतीश कुमार जी को जाता है। वहाँ पर सुशासन की जीत हुई है। जंगल राज से लोग अभी भी डरे थे कि जंगल राज फिर आए ना, इसके लिए उन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर मतदान किया। मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ इस बात की। अखिलेश यादव ने पीडीए का मतलब बदल दिया, क्या कहेंगे? अब अखिलेश यादव खुद न बदल जाए, मुझे इस बात का डर है, क्योंकि वो अब जिस तरह से वो हताश हो गए। बिहार में जो हुआ आप देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है देख ही रहे हैं। अब वो पीडीए का भी नाम बदल सकते हैं, अपना भी नाम बदल सकते हैं, अपने दल का भी नाम बदल सकते हैं। अखिलेश यादव की मानसिक स्थिति मुझे लगता है अच्छी नहीं बची है। 2027 का डर है क्या उनको? ना, उनको तो डर होना भी चाहिए, क्योंकि जब जनता खड़ी हो गई तो डर तो डरना ही चाहिए। जनता जिस तरह से विकास को बढ़ावा दे रही है, विकास को स्वीकार कर रही है, बिजली को देख रही है, पानी को देख रही है, कानून व्यवस्था को देख रही है, जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक बढ़िया शासन दिया है, लोगों को अच्छा काम करने का अवसर मिला है, बिजली मिली, पानी मिली, सड़क मिला, रोजगार मिला। और जिस तरह से योगी जी ने यहाँ पर काम किया है, उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उनके मन का ये डर समाया है कि अब जो हमारा झूठ फरेब था अब चलने वाला नहीं है, अब जनता जान चुकी है। उत्तर प्रदेश में पैमाने पे गौ तस्करी चल रही है और लगातार अभी कुछ दिन पहले भी गौ तस्करों को पकड़ा गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इतने बड़े पैमाने पे इतना छुट्टा होकर लोग काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने एक बात कही कि गौ तस्करी पकड़ी गई है। अगर हमारी सरकार प्रयास न करती तो गौ तस्करी पकड़ी तो जाती नहीं। हमारी सरकार लगातार इस पर काम कर रही है, गौ तस्करी न हो, गौ तस्कर पकड़े जाएं, चार्टर हाउस बंद हो। हमारी सरकार इस बात को लेकर के बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ है और हमारी गौ माता, हमारा गौवंश आगे बढ़े, इसके लिए हमारी सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है। और जगह जगह पर छापेमारी कर करके, जगह जगह बैरिकेडिंग कर करके इस काम को ख़त्म करने का काम हमारी सरकार कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने, इसके पहले जितनी भी पार्टियां रही हैं, कि गो तस्करी को बढ़ावा देने का काम करती थी, उनके काकस को खत्म करने का काम अगर किसी ने किया है, योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आपने कहा कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगा है, यही के पूर्व जिलाध्यक्ष दुर्विजय राय और उन्हीं के भाई से लेखपाल के द्वारा पैसा मांगा गया काम करने के लिए तहसीलों में, ये स्थिति है। देखिए, जब समाजवादी पार्टी का जो काम करने का तरीका था, अभी उनके कुछ तो लोग बचे ही होंगे, वो अपना कुछ उनको ऐसा छोड़ते ही रहते हैं, लेकिन हमारी सरकार पकड़ती है। और हमारी सरकार ऐसी नहीं है कि पकड़ने के बाद किसके पकड़ में छोड़ देती है। अगर ये समाजवादी पार्टी की सरकार में लेखपाल पकड़ा गया होता तो छोड़ दिया जाता, लेकिन हमारी सरकार ने कार्रवाई किया, उनको सस्पेंड किया और जो भी शिकायत आएगी उस पर हमारी पार्टी बड़ी दृढ़ता के साथ कार्रवाई करेगी। चल